अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स। एजुकेशन के इस पहले पॉडकास्ट में आपका खुशामदीद है। अल्लामा इकबाल का एक शायर है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। एक सादा ख्याल से लेकर एक तालीमी इनकलाब तक आज हमारे साथ मौजूद है एडुकशीर के बानी, जो तुलबा की तैयारी, कामयाबी और आगे बढ़ने का तरीका बदल रहे हैं। एडुकशीर में खुशामदीद, जहां हम इन ख्यालात पर बात करते हैं जो हमारा मुस्तकबिल तश्कील दे रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान महराज और आज हमारे साथ एडुकशीर के बानी मुसव्विर खालिक साहब मौजूद हैं। मुसव्विर खालिक साहब, आपका खुशामदीद इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया महराज साहब। मुसव्विर साहब, आप थोड़ा हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने कहाँ से तालीम हासिल की, फिर उसके बाद आप इस टाइम क्या कर रहे हैं, और ये जो एडुकशीर का आपने इनकलाब लाया है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अभी जो मैं करंटली काम कर रहा हूँ दैट इज़ विद एल&टी रिसर्च। मैं एज अ रिसर्च साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ और जिस टेक्नोलॉजी में मैं काम कर रहा हूँ आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम उसको पर्टिकुलर बायोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में हेल्थ केयर में यूज़ कर रहे हैं और लाइफ साइंसेज में यूज़ कर रहे हैं। तो आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ हेल्थ केयर। जैसे कि रेडियोलॉजिस्ट जो काम करते हैं उनको एक मेडिकल इमेज दिया जाता है, लेट्स सपोज चेस्ट एक्सरे दिया जाएगा या कोई और मेडिकल इमेज दिया जाएगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनको रिपोर्ट बनाने होते हैं। तो नाउ बाय यूजिंग एआई हम ये प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाह रहे हैं सो दैट डॉक्टर्स पे जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो जाए। तो दिस इज़ वन ऑफ द यूज़ केसेस जो हमने रिसेंटली किया है। और सेकंड काम जो अभी करंटली हम लोग कर रहे हैं, तो रिसेंटली 2024 में जो नोबेल प्राइज़ इन बायोलॉजी वो प्रोटीन फोल्डिंग को दिया गया था, हाउ डू प्रोटीन्स फोल्ड विद इन सेल्स। तो उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि प्रोटीन को कैसे हम लोग फोल्ड करें, हम लोग नई प्रोटीन्स कैसे लेके आएँ बाय यूजिंग कॉम्पिटिशनल मेथड, ताकि हम लोग बहुत सारी जो बीमारियां हैं और बहुत सारे और मटेरियल्स बना सकते हैं। तो दिस इज ब्रीफली अबाउट वर्क। सो ऑल मैं क्या करता हूँ, जो आपने लेटेस्ट आपने ये जो आपने तालीम हासिल की, जो आपने एमटेक किया है, वो कहाँ से किया आपने? तो आई टेक यू फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मेरा स्कूलिंग मेरे अपने एरिया में हुआ है जनरली टिल 12th। आफ्टर दैट मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया और फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से मैंने किया है। ISC में? यस यस। जी। तो ये जो एडुकेशन का ख्याल आपके दिमाग में आया, ये कब आया और कैसे आया, और इसका नाम आपने कैसे रखा एडुकेशन? इस पे थोड़ा बहुत वजाहत कीजिए। तो मैं अपने अंडरग्रेड के फाइनल ईयर में था, तो उस टाइम एज यूजुअल कश्मीर वाज सराउंडेड बाय chaos। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, इंटरनेट वाज बीइंग शट डाउन। सो सब चीज़ें मुझे ऐसा लग रही थी कि वी हैव नो वे ऑफ गेटिंग एजुकेशन, एंड आई स्टिल बिलीव इट, एंड आई थिंक एवरीबडी वुड एग्री विद मी ऑन दिस कि एजुकेशन ही वो हमारे पास वो वेपन है या वो टूल है जिससे हम लोग कोई रेवोल्यूशन ला सकते। तो आफ्टर सीइंग द सिचुएशन इन कश्मीर, तो मुझे लगा कि लेट्स कम टुगेदर और कुछ एटलीस्ट करना चाहिए, बिकॉज दीज पीपल हैव एक्सेस टू, इनको एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। और सेकंड चीज़ ये है कि अब अगर इंटरनेट होता तो शायद ऑनलाइन कुछ ये लोग कर पाते, तो वो भी नहीं था। तो व्हाट वी स्टार्टेड इज, हमने बहुत सारे टीचर्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, एंड वी स्टार्टेड टेलिंग देम कि कैन यू रिकॉर्ड कोर्सेज, फिर वी कैन सेंड इन पेन ड्राइव से कोर्सेज हम लोग डिफरेंट एरियाज तक पहुंचाएंगे। और फिर हमने वी ऑल्सो लॉन्च है वेबसाइट educashir.in, जो हमने अभी भी जो हमारा वेबसाइट रनिंग में है। एंड इन बिटवीन दिस आई वाज डूइंग माय मास्टर्स एज वेल, तो मुझे थोड़ा पॉज करना पड़ा बीच में ये। तो बट स्टिल दैट स्पार्क वाज विद इन मी कि कहीं ना कहीं इस ख्वाब को एक रियलिटी में, हकीकत में तब्दील करना है। एंड वंस आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IISc, एंड आफ्टर दैट आई थोड़ा रिवाइव्ड इट, मैंने इसको फिर से कोशिश किया रिवाइव करने का। तो मैं खुद यस यस। बहुत खूब। अच्छा, मुझे बताइए, जो आप ये एडुकेशन का कंसेप्ट जो आप बता रहे हैं हमें, ये बाकी चीज़ों से कैसे मुख्तलिफ है? मतलब ये चीज़ें तो हम देख रहे हैं अभी भी, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे टाइप की एजुकेशन, तो आपका कैसे डिफरेंट है? अब मैं पहले बात करना चाहूँगा एजुकेशन सिस्टम इन जनरल पे, ठीक है। तो करंट एजुकेशन सिस्टम में जो मुझे लगा देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो डिस्कस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनको डिस्कस नहीं किया जाएगा तो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट डिसर्विस। तो पहले मैं उनको कोशिश करता हूँ कि आई मे बी जस्ट गो थ्रू द डिफरेंट फैसेट्स ऑफ एजुकेशन।
पहले अगर आप देखोगे तो दिस एजुकेशन इज मोर वेड बाय कैपिटलिज्म, बाय मॉनेटरी वैल्यूज, जो जनरली ट्रेडिशनली नहीं होता था। तो एजुकेशन में कैपिटलिज्म की बहुत कम गुंजाइश थी। तो नाउ होल ऑफ दिस हैज बीन टर्न इनटू एन इंडस्ट्री, इफ आई मे से दैट। तो उसमें बहुत सारे जो भी पेरेंट्स चाहे इन्वॉल्व हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, सोसाइटी हो, पॉलिसी मेकर्स हो, जो भी ये लोग इन्वॉल्व है, तो आई माइट बी ब्लंट समटाइम्स, तो बट यू विल हैव टू मे बी टेक इट फॉर व्हाट वर्ड। सो पेरेंटल प्रेशर पहला चीज है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो ये प्राइमरी प्रॉब्लम है। तो जैसे एक बच्चा पैदा होता है, तो जो अनफुलफिल्ड ड्रीम पेरेंट्स के होते हैं, तो द पेरेंट समहाउ शो डाउन दीज ड्रीम्स टू देयर चिल्ड्रन। वो सोचते ही नहीं कि इस जो प्यारा सा बच्चा है, इसको ये चीज करनी भी है, नहीं भी करनी है, तो दैट्स व्हाट दे डू। और फिर ये सारी चीजें जो है, ये स्टेटस, रेस्पेक्ट इन सोसाइटी से एसोसिएट है। तो दीज थिंग्स सेल। लेट्स सपोज आई एम फ्रॉम आईआईएससी, तो गुड थिंग इज दैट माय पेरेंट्स आर नॉट दैट एजुकेटेड। अगर वो शायद होते तो वो हर किसी को बोलते कि मेरा बच्चा जो है वो आईआईटी से पढ़ा हुआ, आईआईएस से पढ़ा हुआ, तो ये सोशल स्टेटस बनता है एक तरह से। और सिमिलरली क्या होता है कि हमें ड्रीम सेल किए जाते हैं, एंड देन वी आर थिंकिंग कि सोसाइटी में हमें इसी वजह से इज्जत मिल रही है। तो एजुकेशन का जो प्राइमरी मकसद था, तो वो कहीं ना कहीं भूल गए हैं पेरेंट्स लोग। तो मैं सभी पिलर पे बात करूंगा। तो वन इज ये पेरेंटल प्रॉब्लम, जो वो ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो जो कि एक स्टूडेंट नहीं कर सकता, और उसको शायद इंटरेस्ट भी नहीं है। एंड यू माइट हैव हर्ड काउंटलेस स्टोरीज जहां पे स्टूडेंट्स ने बोला मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, या आई डोंट हैव टू गो इंजीनियरिंग। यस, बट आई वोंट डिस्काउंट ऑल द पेरेंट्स। देयर आर पेरेंट्स जो अपने बच्चे के लिए सही सोचते हैं, बट मेनी ऑफ द पेरेंट्स, यस, मेनी ऑफ द पेरेंट्स दे फॉरगेट कि सोशल स्टेटस और ये सब के चक्कर में मैं अपने बच्चे का फ्यूचर क्यों खराब करूं। तो दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम एट पेरेंटल लेवल। ओके, तो मैं जो आप मतलब आपने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, तो ये पहला पॉइंट आपने बताया, राइट, आई एग्री, मैं भी इसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। तो हम साथ साथ में इसका रेमेडी भी देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे ही पूछूंगा, तो आपने इसके बारे में क्या कहा है, जो आप कह रहे हैं? यस 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 यस। तो इसके लिए आप कौन सा कदम उठा रहे हैं? तो जो एजुकेशन जो है, लेट मी कंप्लीट द थॉट। मैं पहले क्या करूंगा, आई विल टेल यू द थिंग्स दैट वी आइडेंटिफाइड, देन विल टेल यू अबाउट एजुकेशन में क्या हो रहा है। तो उसके बाद अगर नोट कर दिया, ये पॉइंट मैंने नोट कर दिया कि हमारा पेरेंटल प्रेशर हो गया। ये सेकंड पॉइंट जो है, दैट इज रोल ऑफ टीचर्स। ठीक है, देखो, टीचर्स का रोल ऐसा होना चाहिए कि दे शुड बी द टॉर्च बेयरर, दे शुड बी इंस्पायरर्स। उनको इंस्पायर करना चाहिए स्टूडेंट्स को। व्हेन अ स्टूडेंट इज लर्निंग फ्रॉम अ टीचर, तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे इस जैसा बनना है। तो टीचर को ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। ही शुड मेक स्टूडेंट फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। उसको लगना चाहिए कि नहीं, मैं कहीं पे आई लव दिस सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ दिस टीचर। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है, दे वोंट डू अ थिंग अंटिल दे लव इट। वो शायद करेंगे जबरदस्ती की वजह से, या उसमें कोई और बेनिफिट दिख रहा है, बट इफ यू मेक पीपल फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट, तो उसके बाद ही वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां से निकल आती है। बट टुडेज टीचर्स, वेरी सॉरी टू से दिस, वेरी सॉरी टू से, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो टीचर्स में है, दे कैन नॉट इंप्रेस देयर स्टूडेंट्स। जब वो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे, दे कैन नॉट इनकलकेट द लव ऑफ द सब्जेक्ट विद स्टूडेंट्स। अब वो क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों आया, मे बी इट इज रूटेड इन आवर एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ, कि उसमें यह है कि टीचर्स की सैलरी कम है। मेजॉरिटी टाइम्स आप ये देखो, 90% ऑफ टीचर्स वो टीचर नहीं बन के कुछ और बनना चाहते थे, बट लाइफ डिडंट गिव देम द अपॉर्चुनिटी, तो फिर सोचा कि चलो ठीक है, हम टीचर बन जाते हैं। तो समथिंग लाइक दैट। तो और इससे क्या होता है, बहुत सारे टीचर दे बिकम वेरी सॉर, और फिर जो स्टूडेंट्स देखते गेट दे क्रश देयर ड्रीम्स। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट, पर किसी न किसी तरह उसको टीचर ने कन्विंस कर दिया है कि नो, यू आर नॉट गुड एनफ, तो उसके बाद वो पढ़ाई में अच्छा नहीं निकलता है। तो यू सी ह्यूमंस, जो कितने इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं हम लोग, और कोई उसको कन्विंस कर रहा है कि यू कांट डू दिस। तो ये टीचर्स में ये प्रॉब्लम है। रादर टीचर्स शुड बी पुशिंग स्टूडेंट्स के आपका जो तुम जो स्टूडेंट हो, इफ यू डू नॉट डू दिस इन दिस वे, मे बी इसको ऐसे करो, सो दैट दे एंश्योर कि एक बच्चा है इसके ड्रीम्स में क्रश नहीं कर रहा। ठीक है, वी डोंट बिकम मर्डरर्स ऑफ द ड्रीम। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद teachers. So we have problem with parents and problem with teachers. I'll also give the solution what we try to do about it. And third thing is we're also victims of the system also. अब ठीक है, स्टूडेंट्स क्या होता है, वो मिडिल में पकड़े जाते हैं। अब नाउ होल ऑफ दिस थिंग इज मिसप्लेस्ड, कि इनके ग्रेड से सब कुछ असाइन होगा, तो हम लोग इनका इतना इतना ग्रेड्स देंगे। तो सिस्टम ने इसको ऐसा बनाया है, तो दे फोकस ऑन दैट थिंग मच, कि ग्रेड्स पे फोकस करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है, you see a lot of corruption being happening, papers leak होते हैं। तो this is why is this happening, क्योंकि एजुकेशन का जो मेन मकसद था, yes, they just look at the goal कि हमें मार्क्स लाने, तो we'll get marks, तो और हमें इस एजुकेट होने से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद ये मुद्दा है वो वहां पर ही, मतलब बिल्कुल बिल्कुल।
और उसके बाद एजुकेशन को कमर्शलाइज किया गया। दैट इज एन आयरनी कि एजुकेशन को एक बड़ी इंडस्ट्री बनाया गया। यू सी ऑल ऑफ दीज एजुकेशनल सेंटर्स जहां पे ये पढ़ाई दी जा रहा है, यू सी हाउ ह्यूमंगस फीस दे आर चार्जिंग। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। लेट्स सपोज 1 लाख ईयर फीस चार्ज करते हैं एक छोटे से बच्चे को हु इज इन मे बी क्लास 4th क्लास 5th, एंड देन यू सी दिस ट्यूशन सेंटर्स। ठीक है, एक वो वहां पे भी बहुत सारा चार्ज करते हैं। तो दिस हैज बीन कमर्शलाइज्ड, किसी न किसी तरह इसको वहां पे घुसाया गया है। एंड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन तो गया, फिर एक जो गरीब बच्चा है उसको तो एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि और जो इन सेंटर्स को चला रहे हैं, दे नेवर हैव ट्रेड दोस पाथ्स, वो कभी नहीं चले उन पाथ्स पे जिनसे वो स्टूडेंट को बोले तुम ऐसा करो ये करो। तो हाउ आर दे एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू बी ब्रिलियंट? वो नहीं डॉक्टर्स हैं, वो खुद नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, वो एक मतलब फेल हुए हैं अपनी लाइफ में और फिर उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। राइट, सो किसी ना किसी तरह स्टूडेंट्स की भी गलती है। आई एम नॉट सेइंग कि स्टूडेंट्स गलत नहीं है या हम लोग, एवरीबॉडी इज रिस्पांसिबल फॉर द मेस दैट वी हैव क्रिएटेड। ठीक है ना, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वंस दे डोंट गेट राइट आइडल्स, अब उनको राइट रोल मॉडल नहीं मिल रहे हैं, देन दे गो ऑन टिकटॉक, यूट्यूब एंड दे वॉच फिल्थ कंटेंट, और फिर वो उन्हीं जैसा बनना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर कल को हम, मेरा भाई या मेरा बेटा होगा, तो इफ आई डोंट बी हिज गुड रोल मॉडल, तो फिर क्या होगा कि वो यूट्यूब पे जाके देखेगा, वहां पे वो बहुत अजीब लोग बहुत अजीब हरकतें कर, यू नो द स्टेट्स ऑफ यूट्यूब, और वो फिर वही परस्यू करना स्टार्ट कर दे। बिकॉज इफ दे डोंट सी रोल मॉडल, ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट स्टॉप, वो रुकेगा नहीं, तो दे विल कीप ऑन डूइंग दिस। तो टीचर्स को ऐसा होना चाहिए, दे शुड बी समहाउ आइडल्स, उनको पता होना चाहिए कि ये स्टूडेंट मुझे देख के बड़ा हो जाएगा, तो आई शुड बी अ रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट, और वो मिसिंग हो रहा है, और इसकी वजह से जो सोसाइटियल पूरा स्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। अब आपने जो क्वेश्चन किया कि अब एजुकेशन इसके लिए क्या कर रहा है, तो पहला जो हमारा मोटो है, इन एजुकेशन वी बिलीव दैट एवरी स्टूडेंट पोजेसेस ग्रेट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। हर एक स्टूडेंट है जो है उसमें इंटेलिजेंस है, उसमें क्रिएटिविटी है, उसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो अब उसको सिंपली एक एनवायरनमेंट चाहिए और एक गाइडेंस चाहिए। यू हैव टू मेक द स्टूडेंट फॉल इन लव। तो मैं बार बार लव के बारे में बात कर रही हूँ। इफ यू गिव लव ऑफ द सब्जेक्ट द स्टूडेंट, तो यू विल एंश्योर दैट दिस स्टूडेंट विल फाइंड द वेज टू सॉर्ट ऑफ गेट द नॉलेज। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता फिर वो कहां से पढ़ेगा, ही विल यूज यूट्यूब फॉर दैट, ही विल यूज बुक्स, लाइब्रेरीज, व्हाटएवर। तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो he will fall in love with the subject, he get proper guidance, उसको proper environment मिले। तो हमारा जो मोटो है, we teach from a rediscovery point of view, कि हम लोग क्या कराते, अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो इट इज नॉट दैट आई फोकस ऑन द रोट मेमोराइज, तुम इसको मेमोराइज करो ऐसे ऐसे, बट व्हाट आई फोकस इज कि अगर इस इंसान को, इस बच्चा या बच्ची को एक राइट इंफॉर्मेशन दिया जाए, फिर उसको बोला जाए कि रीजन, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम मुझे बताओ क्या तुम इसको डिस्कवर कर सकते हो खुद से। तो टिल आई डोंट फील कि वो स्टूडेंट खुद से डिस्कवर कर सकता है, तो आई डोंट गेट सेटिस्फाइड कि इसको ये कॉन्सेप्ट आएगा। तो वी हैव दिस स्लोगन दैट वी टीच फ्रॉम अ रिडिस्कवरी पॉइंट ऑफ व्यू टू मेक ह्यूमंस फील मोर ह्यूमन, कि जब वो डिस्कवरी का फीलिंग आता है, दैट्स वेरी डिफरेंट, कि वो खुद से डिस्कवर करने लग जाता है चीजें, एंड दैट इज द माइंडसेट वी वांट टू इनकलकेट। तो अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एजुकेशन में हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग इज, हम लोग एजुकेशन सिस्टम के साथ लग तो नहीं रहे, तो बिकॉज वी बिलीव एजुकेशन सिस्टम आल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट वी शुड नॉट डिस्क्रेडिट देम फॉर। अब एजुकेशन में हमारे अभी जो है अभी 4 चीजें हम लोग कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो पहला चीज जो है, वी हैव एजुकेशन सिलिकॉन स्पार्क। तो व्हाट इज दिस एजुकेशन सिलिकॉन स्पार्क? दिस इज आवर फ्लैगशिप कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, जहां पे हमारे पास जो PhDs है, जो मास्टर स्टूडेंट्स है, या पीपल हु आर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, दे टीच स्टूडेंट्स। ओके, वहां पे स्टूडेंट्स को वो कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। तो वी टेक देम फ्रॉम डिजिटल लिटरेसी, बेसिक डिजिटल लिटरेसी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि उनको कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल किया जाए, मोबाइल फोन्स को कैसे यूज किया जाए इफेक्टिवली, और वो जब एक बार वो कवर हो जाता है, देन वी शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग। फिर उनको कोड करना सिखाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज जैसे पाइथन हो गया, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया वेब डेवलपमेंट के लिए, और उनको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो आपका फोकस सिर्फ कंप्यूटर साइंस पे है कि आप बाकी फील्ड्स में भी? नहीं, एज आई सेड वी हैव 4 इनिशिएटिव्स करंटली गोइंग ऑन एजुकेशन, तो कंप्यूटर साइंस इज वन ऑफ देम। तो इसमें जो मैं बता रहा था, पहले हम लोग डिजिटल लिटरेसी स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोग्रामिंग में लेके जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं, फिर उनको बहुत सारा हार्डवेयर के बारे में पढ़ाते हैं, एंड देन स्लोली वी टेक देम टू प्रोग्रामिंग लाइक वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, और उसके बाद हम चाहते हैं कि मशीन लर्निंग, AI में ये लोग आए, एंड देन वी डेवलप अ माइंडसेट इन देयर। ओके, दिस इज व्हाट वी ऑफर एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिलिकॉन स्पार्क। और उसके बाद जो हमारा सेकंड थिंग है, दैट इज एजुकेशन हिकमा लर्निंग लॉन्च। देन यू माइट हैव हर्ड अबाउट स्टडी स्पेसेस इन कश्मीर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, दीज एजुकेशन लॉन्चेस और दीज स्टडी स्पेस आर रन बाय पीपल जिनका एजुकेशन के साथ दूर दूर तक लेना देना नहीं है। दे डोंट नो व्हाट टू से टू पीपल। जैसे मैंने बताया, दे लुक इट एज अ बिजनेस। स्पेस को रेंट आउट करते हैं, लोगों को आने
बच्चे आ जाते हैं, पढ़ते हैं। When I saw this, I was surprised कि लोग जाते भी है, and the person is just a businessman. वो क्या करता है, वो उनसे 2000 रुपए 1500 रुपए लेता है and just providing them a space, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये बच्चा खुद पढ़ेगा। तो एज अ काउंटर टू दैट हमने सोचा कि देखो ये सिस्टम इज वर्किंग, दिस इज समहाउ वर्किंग, स्टूडेंट तो आ रहे हैं, तो नाउ व्हाट वी शुड डू इज, हम अगर लोग इकट्ठे होते हैं विच वी बिलीव दैट वी हैव गुड एनफ पीपल अराउंड अस, और उनको हम लोग इकट्ठा करके ये लर्निंग लॉन्च बनाते हैं, बट देयर वी विल हैव करियर काउंसलिंग, उनको बताएंगे करियर में ये होता है, वी विल हैव रेगुलर टेस्ट कि अगर कोई बंदा किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो हम उनके रेगुलर टेस्ट ले कंडक्ट करेंगे, और उसके बाद हम उनको प्रॉपरली बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट पे और लाइफ स्किल्स पे बहुत सारे हम लोग उनको सेशंस दिया करेंगे फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। Sorry to interrupt you here. So by this you mean that you are just polishing the existing library system. I mean, which are running in the Kashmir. जो अभी चल रहे हैं वहाँ पर कश्मीर में, जो भी ये लाइब्रेरी सिस्टम जो हुआ है स्टार्ट, ठीक है, ये तो रिसेंटली हुआ है स्टार्ट, तो आपका भी वही सिस्टम है, बट यू आर पॉलिशिंग इट। We are polishing it. I'm making sure. We are polishing. I'm making sure कि these people get the right guidance, क्योंकि let's suppose कोई भी बंदा आके उसके पास एक स्पेस है, उसको वहां पे उसने कुछ खड़ा कर दिया and he'll say कि this is a study space and pay me some 2000 rupees. Why should somebody just pay for the space? मेरा क्वेश्चन यही है, and I don't know why people are not feeling ashamed of this कि हम इनको स्टडी स्पेस दे रहे हैं and we are just extracting money out of that. एटलीस्ट चलो स्टडी स्पेस ठीक है, एटलीस्ट उनको कोई कुछ लोग तो लाओ जो उनको काउंसिल करेंगे। इट इज लाइक यू आर थ्रोइंग एन एरो एंड इट इज ब्लोइंग, इसको एक विम्स और डिजायर चला रही है, इसको कुछ नहीं पता कि कहां जाना है, स्टूडेंट को क्या करना है, एंड दे आर थिंकिंग कि ही विल फिगर आउट इट ऑन हिज ओन और ऑन हर ओन, जो स्टूडेंट्स वहां पे है। द प्राइमरी फोकस शुड बी हैव अ स्टडी स्पेस, बट ऑल्सो हैव काउंसलिंग सेशंस देयर फ्रॉम द पीपल जिनको पता है कि क्या इनको बोलना है, ओके, एंड ऑल्सो हैव लेट्स सपोज वो करियर काउंसलिंग के अलावा टाइम मैनेजमेंट कैसे करो, ऑल्सो हैव टेस्ट देयर कि इनको टेस्ट करो, और हमारे पास वी हैव प्लानर्स ऑल्सो जहां पे उनको हम लोग प्लानिंग के लिए देते हैं, एंड वी बिलीव पीपल आर इंटेलिजेंट, लेकिन ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो एंड आई थिंक पीपल हु डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद एजुकेशन, दे शुड शट डाउन दीज थिंग्स, दे शुड शट इट डाउन। उनको शट डाउन क्यों करना चाहिए? बिकॉज दे हैव नेवर सीन दोस पाथ्स जो एक स्टूडेंट जिनसे एक स्टूडेंट को गुजरना पड़ रहा है, वो नहीं जानते हैं वो। तो हाउ कैन अ पर्सन जिस बंदे ने खुद वो पाथ से नहीं गुजरा है, वो स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करेगा? सो डू दे थिंक दैट विल जस्ट हैव अ सेंटर और वहां पे हम लोग एक बिजनेस बनाएंगे इसके एंड विल एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम दीज पीपल? तो ठीक है, मनी, आई एम नॉट अगेंस्ट अर्निंग मनी, यू अर्न मनी एज मच एज पॉसिबल, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स, उनके कॉस्ट पे नहीं। Okay, and if students are coming, you have to be accountable. वो accountability पता होना चाहिए। If 10 students are coming to you, yes. एक बेहतरीन मुद्दे पे आपने ये बात छेड़ी है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मुझे मैं खुद सोच रहा था इसके बारे में, लेकिन अभी तक किसी ने कश्मीर में पर्टिकुलरली किसी ने इस बारे में बात नहीं की अभी तक। तो आप पहले ऐसे हैं जिन्होंने इस बारे में बात की, मैं आपको इसका काफी क्रेडिट दे रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने। आपके ऐसे कितने लॉन्च आपने स्टार्ट किए हैं अभी? So अभी हमारे पास करंटली एक लॉन्च चल रहा है, एंड देन वी आर थिंकिंग ऑफ एक्सपैंडिंग इन कश्मीर, होल ऑफ दिस। तो हम लोग चाह रहे हैं कि पटन में एक बन जाए, श्रीनगर में एक बन जाए, और डिफरेंट प्लेसेस में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ये सारे एंड वी आर मेकिंग इट सस्टेनेबल। हम ऐसा नहीं कर रहे कि बहुत सारी फीस हम लोग इनसे ले रहे हैं, तो वी आर ओनली मेकिंग श्योर कि ये सिर्फ सस्टेन हो। अगर वहां पे 4 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो ओनली दैट थिंग इज नीडेड। हम ये नहीं चाह रहे कि अब स्टूडेंट से हम 2000 रुपए फीस लेंगे, वी जनरली पीपल डू, वी आर आई थिंक गोइंग अंडर 1000, ताकि हमारा ये जो वहां पे वाईफाई का खर्चा है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो बस निकलेगी। इसको सस्टेन बनाया जाए, इसको एज अ बिजनेस का मुद्दा नहीं देखा जाए, बिकॉज ऑल ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन दैट वी आर वेरी वेल ऑफ विद लाइफ। हम लोग के खुद के पास जॉब्स है, प्लस आप इसको एड-ऑन्स भी दे रहे हैं। You are yes not only providing- no I am sending a strict message. I am sending a message here. People who have nothing to do with education, they should shut it down. They should shut it down because they are playing with the future of students. और I will be very dishonest अगर मैं उनको नहीं बोलूंगा ये मैसेज कि तुम उनको, क्योंकि वो स्टूडेंट को ला रहे हैं एंड बाय गिविंग नथिंग दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। और एक माँ बाप जो एक मिडिल क्लास से आता है, ही हैज वेरी लेस एजुकेशन, उनको लगता है कि मेरा बच्चा वहां जा रहा है, वो शायद पढ़ाई कर रहा है, बट दे डोंट नो कि दे आर गेटिंग मिस एजुकेटेड। तो वहां पे उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, इट्स जस्ट अ स्टडी स्पेस। तो व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज अ क्लियर मैसेज फॉर द पीपल हु आर रनिंग दिस स्टडी स्पेसेस कि इफ यू आर नॉट टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दीज स्टूडेंट्स जो आपके सेंटर में आ रहे हैं, जो आपके स्टडी स्पेस में आ रहे हैं, आप उनको करियर काउंसलिंग नहीं दे सकते, आप उनको नहीं बता सकते कि आगे आपको क्या करना है, आप उनका ट्रैक नहीं रख सकते, ओके, देन यू हैव नो राइट टू रन दीज स्पेसेस। क्यों? क्योंकि देन यू आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स। जी बिल्कुल, मैं आपके इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इन लोगों को ही इल्जाम नहीं दूंगा कि वो इसके
वो वही सिर्फ ये चला रहे हैं, बट इसमें जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, या उनके जो वालिदीन हैं, वो भी इसमें इनके साथ है, क्योंकि वो भी तो गलती कर रहे हैं। वो अगर अपने बच्चे को भेज रहे हैं, उनको बताओ कि वहां पर आप दे रहे हो 2000 या 1500 जो भी दे रहे हैं वहां पर, क्या वहां पर कोई टीचर आपको आ रहा है, पढ़ा रहा है? अगर नहीं आ रहा तो क्यों जा रहे हो वहां पर? तो इसी तरह बच्चे को भी सोचना है, समझना है कि अगर मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, मैं तो ये स्पेस तो मुझे घर में भी मिलेगी नो डाउट, लेकिन मुझे क्या फायदा और मिल रहा है वहां पर? एक तो इंटरनेट एक्सेस है, वो तो मुझे घर में भी है, जगह है वो तो मुझे घर में भी है, लेकिन वहां पर मुझे क्या फायदा है? वो तो बच्चे को भी सोचना पड़ेगा ना। तो बच्चे को आई एग्री विद दैट। देखो अब मैं एग्री करता हूँ उस चीज के, पेरेंट को सोचना चाहिए, लेकिन मैं पहला ब्लेम इनको क्यों करता हूँ जो जिन लोगों ने ये खोला है। सो द पॉइंट इज कि उन लोगों ने इसको एज अ बिजनेस समझा है। लाइक आई एम वेरी सॉरी टू से इफ आई ऑफेंड समबडी, लेकिन उन लोगों ने इसको एज अ बिजनेस संभाला। मैं खिलाफ नहीं हूं पैसे कमाने के, क्लियर मैसेज, आप पैसा कमाओ, सिस्टम बनाओ, लेकिन मेक श्योर कि आप किसी के फ्यूचर के साथ नहीं खेल रहे हो। और पेरेंट्स को क्या बोलेंगे आप? पेरेंट्स को बोलो कि उनके वहां नहीं भेजोगे या ऐसा ऐसा करो, तो दिस विल टेक ए मूवमेंट। उन पेरेंट्स को लगता है कि सब लोग जा रहे हैं तो मेरा बच्चा भी शायद जाना ही चाहिए, और स्टूडेंट को खुद लग रहा है कि बाकी लोग जा रहे हैं मुझे भी जाना चाहिए। दिस बिकम्स ए कैस्केडिंग इफेक्ट देन, कि एक बंदा जा रहा है मुझे भी जाना चाहिए। तो दिस इज व्हाई आई वांटेड टू सेंड दिस क्लियर मैसेज टू द पीपल हु आर रनिंग दीस सेंटर्स, कि एटलीस्ट अगर उनका जमीर जिंदा है। तो मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं कि ये शायद, पता नहीं ये चीजें हमारी स्टेट में रेगुलेट हो रही है कि नहीं हो रही है, सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। आई मीन somebody should be there from the education department side, from the government side, that they should regulate these. At least there should be a proper fee structure or charge system like that, so that कि मतलब इस पे एक मतलब कोई अनविलिंगली चार्ज नहीं कर पाए, और जो फैसिलिटीज वो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, क्या वो दे रहे हैं वाकई में? कुछ वहां पर ऐसा कुछ होना चाहिए सिस्टम, जो मतलब इनको देयर शुड बी चेकिंग चेक्स एंड बैलेंसेस देयर। Yes, yes, I also agree. If there are policymakers are watching this video, तो वो चेक कर सकते हैं इन चीजों को। बट एंड पीपल हैविंग ऑलमोस्ट नो एजुकेशन, या वो खुद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, देन दे आर थिंकिंग चलो एक स्टडी स्पेस खोलते हैं। ठीक है, he can open. I am not saying कि उनको नहीं खोलना चाहिए. I am saying कि but just collaborate with right people. Proper registration structure of that. राइट लोगों के साथ कोलैबोरेट करो, जो वो चीज प्रोवाइड कर सकते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करो। हैव गुड पीपल हु कैन गाइड बाकी लोगों को करे, एंड गिव द एडिशनल सर्विस टू दीस पीपल। ओके, सो दिस इज द सेकंड साइड। आई विल कम बैक एंड सॉरी इफ आई गॉट मे बी आई रेज्ड अप। अच्छा टॉपिक था, तो मतलब इट्स वर्थ स्पीकिंग। द फर्स्ट थिंग इज एज आई स्पोक अबाउट एजुकेशन सिलिकॉन स्पार्क, जहां पे हम लोग कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन दे रहे हैं। एंड सेकंड थिंग इज वी आर रिफॉर्मिंग दिस होल लॉन्च सिस्टम, जो जहां पे स्टडी स्पेस है इसको कोशिश कर रहे हैं रिफॉर्म करने का। The third thing that we are having there is education science labs, जहां पे हम लोग क्यूरियोसिटी इग्नाइट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो जहां पे हम लोग एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हैं, सर्किट डिजाइन, डिफरेंट चीजें वहां पे करा रहे हैं, सो दैट पीपल, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम लोग साइंस बाय हैंड्स ऑन दिखाएं, कि वो प्रैक्टिस कर पाए उन चीज को, ताकि एटलीस्ट दे फील व्हाट इज गोइंग अंडरनीथ, सो दैट दे, उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो इट टेक्स ए न्यू वे, और वो क्यूरियस होके कल को साइंटिस्ट बने, कल को स्कॉलर बने। और क्योंकि उनको वो क्यूरियस माइंड जो उनका है, दैट वी वांट टू ओपन दैट अप बाय यूजिंग साइंस लैब्स। और फोर्थ जो हमारा है, तो दैट इज एजुकेशन कम्युनिकेशन लैब्स, बिकॉज वी बिलीव कि कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से स्कूल सिस्टम में हैंडल नहीं किया जाता है, एंड स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स व्हेन यू कम इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड या गवर्नमेंट सर्विसेज, कोई भी जॉब करते हो, तो इफ यू आर ए वेरी गुड कम्युनिकेटर तो बहुत चीजें लाइफ में इंपैक्ट करती है। तो वी वांटेड टू मेक श्योर कि हमारे जो स्टूडेंट्स है वो अच्छा कम्युनिकेट कर पाए, उनका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा हो, उनका लिसनिंग स्किल बहुत अच्छा हो, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हो। तो वी वांटेड टू मेक श्योर दिस इन दिस एजुकेशन कम्युनिकेशन लैब्स। तो आपको मैंने बोला कि हम लोग एजुकेशन सिस्टम को उनके साथ तो लड़ नहीं रहे, बट वी आर प्रोवाइडिंग व्हाट वी बिलीव कि वो अच्छा प्रोवाइड वहां पे नहीं करा रहे हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस है, क्योंकि बिकॉज दे हैव टू टीच अ लॉट ऑफ अदर स्टफ एज वेल, तो यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड गिविंग दीज लर्निंग स्पेसेस, बिकॉज वी बिलीव मेनी ऑफ द पीपल आल्सो गेट ऑनलाइन एजुकेशन को मिलता है, तो वहां पे भी वो आ सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग एज आई सेड इज कंप्यूटर एजुकेशन साइंस लैब्स, और फोर्थ मैंने आपको बोला एजुकेशन कम्युनिकेशन लैब्स। तो ये चार चीजें अभी करंटली हमारे वहां रन हो रही है। तो फर्दर ऑन अगर हमें लगा कि लेट्स सपोज कि कुछ और भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए विच विल बेनिफिट पीपल, विच विल बेनिफिट द स्टूडेंट्स इन द कम्युनिटी, तो इंशाल्लाह हम वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे धीरे धीरे करके। तो मैं आपकी वेबसाइट से जा रहा था, थोड़ा मैं रिसर्च कर रहा था आपकी वेबसाइट पे, तो वहाँ पर मेरी काफ़ी डिफरेंट चीज़ें देखी मैंने। जैसे आपका करियर काउंसलिंग का मैंने सेक्शन देखा वहाँ पर, और वहाँ पर मैंने देखी कुछ एग्जाम्स भी आप ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस MCQs आप रोज डाल रहे हैं वहाँ पर। एक लाइब्रेरी काइंड ऑफ एक डिजिटल लाइब्रेरी आपने बनाई है वहाँ पर,
तो उस पर थोड़ा यस तो अगर जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि नाउ एनीबडी इफ दे गो ऑन यूट्यूब वहां पे उनको वो शॉर्ट्स वीडियोस जोक कॉमेडी मिलते हैं। अरे आई एम सिक ऑफ दिस कॉमेडी नाउ। कितनी बार एक स्टूडेंट कॉमेडी देखेगा, कितना टाइम उसके पास है जितना वो वेस्ट करेगा। तो नाउ द सोल्यूशन इज कहीं ना कहीं हम लोग को सोल्यूशन लेके आना। तो वी थॉट लेट्स मेक शॉर्ट वीडियोस ऑफ मे बी अ मिनट और सो, जहां पे हम लोग को यूजफुल इंफॉर्मेशन दे दें, सम फैक्ट्स बताएं या कुछ एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस दे दें या मे बी सम स्कॉलर्स के कुछ कोट्स बताएं, सो दैट मुझे पता है कि मैं ये रोक नहीं सकता कि उनको मैं बोलूंगा कि शॉर्ट वीडियोस मत देखो। बट व्हाट इफ आई हैव लेट्स सपोज कपल ऑफ चैनल जो ऐसा शॉर्ट वीडियो बनाता है, कोई कल्चरल पे शॉर्ट वीडियो बनाता है, कोई ज्योग्राफी पे, कोई पॉलिटी पे और कोई कंप्यूटर साइंस पे, ताकि एटलीस्ट वो कॉमेडी स्क्रॉल करते करते कभी अगर वो वीडियो भी दिखा, ओके, एंड द पीपल विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट। बिल्कुल, एटलीस्ट उनको तो बेनिफिट उस 1 मिनट से तो थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो बिकॉज देखो मैं कभी कंटेंट क्रिएटर को नहीं बोल सकता तुम ये कंटेंट क्रिएट नहीं करो, बिकॉज गवर्नमेंट इज अलाउइंग इट, मैं नहीं बोल सकता। तो नाउ द बेस्ट पॉसिबिलिटी वी हैव एट हैंड इज कि हमको भी उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे आना है, बट विद द राइट थिंग्स। तो हम लोग अभी यही कर रहे हैं। तो वी आर कमिंग अप विद दी शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस, जहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चंस दिए जाए और जैसे मैंने बोला फैक्ट्स और बाकी चीजें जो हेल्पफुल होंगी। एंड सेकंड थिंग ये कर रहे हैं फिर, तो जैसे हमारे लाइब्रेरीज में वहां पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एंड देन वी हैव कंप्यूटर साइंस वाले लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग वीकली क्विज रख रहे हैं वहां पे। तो द टॉपिक दे आर स्टडीइंग, वो बस टॉपिक का नाम लिख देते हैं, देन द स्टूडेंट्स वी हैव हियर, जो हमारे पास वी हैव पीएचडीज फ्रॉम यूटी ऑस्टिन, हमारे पास पर्ड्यू से लोग हैं, वी हैव वेरी क्वालिफाइड पीपल, जो फिर वो टेस्ट का टॉपिक देखते हैं और उसके बेसिस पे 20-30 क्वेश्चंस को क्यूरेट करते हैं और फिर उसको ऑनलाइन वेबसाइट पर रखते हैं, ताकि कोई भी बच्चा आए वो उस टेस्ट में अपीयर हो सकता है। तो जो लोग जिन्होंने कंप्लीट ग्रेजुएशन की है और वो अब अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका कोई कुछ प्रोग्राम है? फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब करना चाहता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो उसके बारे में आपका कुछ है, मतलब कुछ प्रोग्राम? जैसे मैंने आपको बोला कि देखो हम किसी को पकड़ के तो पढ़ा नहीं सकते, तो वी कैन जस्ट शो देम द राइट पीपल, मेक देम कांटेक्ट विद द राइट पीपल, ताकि वो जब उन राइट पीपल के कांटेक्ट में आए वो उनके साथ बातचीत करें और उसके बाद उनको वो एक राइट डायरेक्शन देंगे। एक काउंसलिंग हम लोग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं एंड यूजुअली हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स पे वहां पे प्रोफेसर्स विजिट करते हैं। वी हैव पीपल फॉर परस्यूइंग पीएचडी, दे आर प्रोफेसर्स और सम पीपल आर रिसर्चर्स, इंडस्ट्री वाले। वो कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट एक मंथ में हमारा एक सेशन इधर ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, ताकि जो स्टूडेंट्स वहां पे कुछ करना चाह रहे हैं तो दे गेट आइडिया कि क्या करना चाहिए इस चीज को लेके। सो वी मेक श्योर कि स्टूडेंट्स को राइट लोगों से कनेक्ट किया जाए, सो दे गेट सम गाइडेंस फ्रॉम दीज पीपल हु आर एक्सपीरियंस इन दीज फील्ड्स। चलो मुसव्विर जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मतलब समझ आया कि आपका क्या ख्याल है और आप लोगों को कैसे हेल्प करना चाहते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपने ये शुरू किया इब्तिदा में, तो मतलब किन मुश्किलात से आप गुजरे, मतलब क्या क्या मुश्किलात आपको आई उस टाइम पे, और ये जो नाम आपने एडवोकेसी रखा ये कैसे आपके जहन में आया और ये चीज़ें कैसे आपकी? यस तो स्टार्ट जब हमने किया, आई थिंक यू आल्सो वर एन एक्टिव पार्ट ऑफ दैट। तो वहां पे हमने जब स्टार्ट किया तो वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग टीचर्स टू आवर होम। हमने होम में एक स्टूडियो बनाया, तो वहां पे हम उनका रिकॉर्ड कर रहे थे। तो उसके बाद हम वो यूट्यूब वीडियोस को पोस्ट कर रहे थे और डाउनलोड करके पेन ड्राइव में किसी को दे रहे थे इफ पीपल नीडेड। तो उसके बाद बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ फंड्स, तो बिकॉज आई वाज नॉट अर्निंग दैट टाइम, आई वाज जस्ट अ स्टूडेंट, तो हम कोशिश कर रहे थे कि कहीं से स्पॉन्सर्स मिले, कहीं से कुछ हो। तो बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ फंड्स तो बहुत मुश्किलात वो देखनी पड़ी हमें कि एंड वी कुडंट सर्वाइव इट। तो उसके बाद जितना भी मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था एंड यू पीपल लाइक यू वर आल्सो सपोर्टिंग, तो हमने प्लेटफॉर्म को तो ऐसे नहीं दिया। देन वी गॉट बैंड समहाउ, तो फिर हमारा जो पूरा डोमेन है इट गॉट बैंड। तो वो डोमेन आई थिंक दे वर शोइंग इट्स नॉट कंप्लायंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और समथिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन, एंड देन आई डिडंट डिग अप मोर। तो फिर हमने क्या किया, व्हेन आई वाज डूइंग मास्टर्स इन दैट पीरियड, तो फिर जब मास्टर्स कंप्लीट किया तो आई स्टार्टेड टीचिंग, ऑनलाइन पढ़ा रहा था मैं स्टूडेंट्स को, जहां पे हम लोग मशीन लर्निंग अभी भी आप पढ़ा रहे हैं शायद? यस एंड द पीपल आई टीच देयर, अब वो पीएचडीज है, वो पोस्ट डॉक्स है, सम पीपल आर डूइंग मास्टर्स, कुछ लास्ट ग्रेजुएशन में है, तो उनको हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो फिर वो जब पूरा एक कोर्स बना तो वी थॉट कि ओके लेट्स थिंक ऑफ रिवाइविंग इट। तो फिर हमने फिर से एडुकेशन को रिडिजाइन किया एंड देन वी गॉट अगेन रजिस्टर द डोमेन, फिर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि ये डोमेन का क्यों कैसे हम यूज कर रहे हैं। And then alhamdulillah finally we got our website up और बाकी सारी, then we now have offline centers also। तो वो सब प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ा। All in all I loved each second of this journey, irrespective की कोई प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी, बट द पॉइंट इज वी ओवरकेम द प्रॉब्लम्स, हम लोग वहीं अटके नहीं रहे। तो बिकॉज ऑलवेज द थॉट वाज कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि पिछले लेट्स सपोज पिछले अगर हम लोग 70 साल से कश्मीर को देखें तो नथिंग हैज चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है।
ओके, इट इज स्टिल द सेम थिंग, वहां पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, उल्टा बदतर हो रही है, बेहतर हालात नहीं हो रहे हैं। तो देन आई थॉट कि अगर हम जैसे लोग नहीं करेंगे, हु वर अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेट एनफ टू गेट एजुकेशन एट प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स, अगर हम लोग ये स्टांस नहीं लेंगे तो वी शुड नॉट वेट फॉर सम अदर पीपल टू टेक द स्टांस फॉर अस। बाकी लोग तो बिजनेस करने आएंगे वहां पे। बिल्कुल, आपने मतलब आईआईएससी बेंगलोर से, जो इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है, मतलब आईआईटी से भी ऊपर है, वहाँ से आपने एजुकेशन आपने परस्यू किया है, अपना मास्टर्स डिग्री किया, तो अभी आप एलएनटी माइंडट्री में एक रिसर्च साइंटिस्ट है। ये एक खुशनसीबी है हमारे कश्मीर के बच्चों के लिए कि उनको आपका ये एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो दे शुड टेक वेरी पॉजिटिवली, एंड वो आपके साथ मतलब ज्वाइन करना चाहेंगे इंशाल्लाह। तो आप मुझे बताइए कि जो आप मतलब जो आपके इस एजुकेशन के जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह कह रहे हैं इतना कि हम बना रहे हैं, तो वो किस रद्द अमल से आप कैसे बनाते हैं? सो जो जिन लोगों ने वो एग्जाम्स खुद टॉप किए हैं, तो वो हम, बिकॉज आई एम इन टच विद मोस्ट ऑफ द टॉपर्स, जब मैं आईआईएससी में था तो मैं उनके साथ टच में हूँ। वी हैव पीपल फ्रॉम जे एडवांस से है, तो वहाँ से नीट के स्टूडेंट्स भी है। वी हैव पीपल हु आर परस्यूइंग पीएचडी इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, तो उनको हम लोग टॉपिक देते हैं बिकॉज दीज पीपल हैव गॉन थ्रू दिस पाथ। तो फिर वो क्या करते हैं, दे सी द टॉपिक, वो उस क्वेश्चन बैंक उसके हिसाब से क्वेश्चंस बनाते हैं, एंड देन दे सेंड द क्वेश्चंस टू मी इन अ सर्टेन फॉर्मेट। फिर हम लोग उनका एक टेस्ट बना देते हैं। तो दीज क्वेश्चंस आर क्यूरेटेड बाय द पीपल जो खुद वो एग्जाम्स दे चुके हैं। लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस के लिए मैं खुद बनाता हूँ, यू वोंट बिलीव कि मैं शाम को पीएचडी वालों को पढ़ा रहा होता हूँ और संडे के दिन में क्लास 4th, क्लास 2nd, 3rd वालों को पढ़ा रहा होता हूँ। द पॉइंट इज दैट नॉट कि मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, द पॉइंट इज कि इफ आई फाइंड सम प्रॉब्लम, तो मुझे फिर फ्रंट लाइन पे आना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आई शुड नॉट बी सेइंग कि यार इसमें एजुकेशन में प्रॉब्लम है एंड देन आई शुड बी कीप ऑन वो पॉइंटिंग आउट फिंगर्स एट देम और फिर कुछ नहीं करना चाहिए। आई बिलीव अगर मुझे प्रॉब्लम लगता है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, एंड आई फील इट वेरी हार्ड टू टीच स्टूडेंट्स लाइक विच आर बिलो लाइक 6th लेवल और समथिंग, इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर मी टू टीच देम। तो पर फिर भी कोशिश यही रहती है कि कुछ तो उनको मिले, एटलीस्ट दे गेट राइट एक्सपोजर, तो उनको अच्छी चीज मिले। तो एज आई सेड, आई बिलीव कि अगर प्रॉब्लम दिखे तो ट्राई टू सॉल्व इट विद योर ओन हैंड्स एंड देन स्पीक अबाउट इट कि देखो मैं कर रहा हूं एंड लेट्स सी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई विल गिव क्रेडिट टू ऑल द पीपल हु आर जॉइनिंग अस। तो we have people like Mahmood, we have people like Muzaffar, they are both researchers. Then we have other people who have joined us. Mohsin is there, a lot of people. I cannot take all the names जो हमारे साथ जुड़े, and they have been like they kept on this sort of spark alive. उन्होंने कभी उसको बुझने नहीं दिया. They kept on doing this and they said, तो even Mahmood said to me, तो I will quote Mahmood है, तो Mahmood ने मुझे बोला कि अगर आपने बंद किया हम आपके घर में जुलूस लेके आएंगे। तो नहीं, आपको you have to do this. And we conduct sessions also in Kashmir. सबसे तकलीफ यही है ना कि फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हैं, आप इतना कुछ कर रहे हैं मतलब बच्चों के लिए, एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड इन द सोसाइटी। स्टिल मतलब लोग फिर भी उनके पीछे ही जा रहे हैं जो पैसे ले रहे हैं उनसे, जो उनसे बड़ी बड़ी मोटी फीसें ले रही है, वो उनके पास ही जा रहे हैं। तो आपके पास पीएचडी स्कॉलर्स है, आपके पास एआई साइंटिस्ट्स है, आपके पास इतने मतलब काबिल यूनिवर्सिटी से लोग हैं जो मतलब टीचिंग स्टाफ में आपके हैं, तो फिर भी मतलब आपके फॉलोअर्स बहुत कम है, बट स्टिल मतलब आप खुश होंगे। आई एम क्वाइट हैप्पी एंड रिगार्डिंग द मनी, पर जैसे मैंने बोला हम बहुत कम चार्ज करता है। आई वोंट से वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग, तो हम बहुत कम, जैसे मैंने बोला कि बिकॉज दीज थिंग्स नीड मनी टू सस्टेन, कि कल को अगर मैं नहीं रहा तो ये पूरा एंड्योर फिर जाया हो जाएगा कि नहीं। इट शुड नॉट लाइक दैट, इट शुड बी कि थोड़ा सा सस्टेन। जैसे मैंने बोला अगर वहां पे हमारा नीड है 1000 रुपए, हम 1000 रुपए ही लेते हैं, 800 रुपए नीड 800 रुपए ही लेते हैं, सो दैट वी मेक श्योर कि ये जो चीज चल रही है सस्टेन हो रही है। और इससे हम लोग बहुत प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं कि लेट्स सपोज आई अर्न करोड़ फ्रॉम दिस, आई लाइक विच इट हैज पोटेंशियल एंड आई कैन डू दैट मैथ माई सेल्फ। ओके, कि किसी ऐसे तुलबा की कहानी जो आपकी बदौलत कामयाब हुआ है, कोई ऐसा? We have a lot of people like we can put testimonials. I would not like to praise myself क्योंकि I don't like that. First thing is that, और हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि if you are getting benefits from this, please make testimonials and they should be the testimony. They should give the proofs rather than me speaking. हम सुनना चाहेंगे, वो तो जाहिर सी बात है। तो आपके बातों से ही पता चलता है कि आप अपनी तारीफें तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब कोई जहन में है ऐसा बच्चा जो there have been lot of people like from IISc onwards. वहाँ मैंने अंडरग्रेड से ही पढ़ाना स्टार्ट किया था। I think I can at least think of maybe
more than 20 students जिनको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, which I believe कि उनको फायदा हुआ है. But I would still not like to take the names of these students. I will ask them that if they have benefited, they can put the videos. Okay. So how do you measure your impact? मेजर इम्पैक्ट मैं कैसे करता हूँ? मैं मानता हूँ कि इम्पैक्ट लाना तो गॉड का काम है. गॉड कैन क्रिएट इम्पैक्ट, इंसान के हाथ में इम्पैक्ट लाना नहीं है. तो हाउ आई मेजर माई सेल्फ इज, एम आई डूइंग इट? मैं इसको कर रहा हूँ और जितना मैं कर सकता हूँ क्या मैं उतना कर रहा हूँ इसको? तो इफ आई एम मेजरिंग माई सेल्फ, मैं यही देख रहा हूँ कि क्या जो चीज मैंने स्टार्ट की है उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ. तो इम्पैक्ट तो मैंने बोला किया तो नबी नहीं ला सके, तो पीपल हु आर प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट भी इम्पैक्ट नहीं ला सके इफ देयर इज नॉट विल ऑफ गॉड. तो आई बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ इस्लाम कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, आई एम टाइंग स्ट्रिंग्स ऑफ माई साइड, और कोशिश यही रहेगी कि इम्पैक्ट हो कुछ ना कुछ. तो बाकी तो इम्पैक्ट लाना तो अल्लाह के हाथ में. आई कैन नॉट. यस यस. सो व्हाई इज एडुकेशन गोइंग नेक्स्ट? तो एज आई सेड कि वी आर एक्सपेंडिंग इन द होल वैली. तो फर्स्ट टारगेट इज दिस. तो अभी जो हमने बारामूला में हमारा सेंटर है, तो after this we'll expand बारामूला में एक और सेंटर पटन एरिया में, then we'll think of going to पुलवामा में, इंशाल्लाह इस्लामाबाद में. we'll have at least in a district एक सेंटर, and then we'll see two centers in different areas so that we complement the education. कि education I am seeing कि वो भी मतलब they're also वो बंधे हुए हैं. They cannot also do everything, like अगर हम उनको बोले कि पूरा सिस्टम को रिवाइव कर दो, it is very difficult. तो इसीलिए हम लोग कोशिश करें कि कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, where people can spend let's suppose 2-3 hours of a day, और उनको जो वहां पे वो चीजें मिल नहीं रही वो हम यहाँ पे दे देंगे. तो दिस इज द विजन फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, जहां पे हम लोग चाह रहे हैं कि इसको पूरा कश्मीर में एक्सपेंड किया जाए. एंड वी बीइंग कश्मीरी, एंड द प्रॉब्लम हैपेंस के हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. तो वी शुड हैव अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जहां पे कुछ ना कुछ वो पढ़ाई इंपैक्ट ना हो स्टूडेंट्स की. दैट इज द गोल फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स. और उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि देन वी विल हैव इट ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड. एंड वी सीक, हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि ये जो हम ख्वाब देख रहे हैं तो दिस विल बी टर्न इनटू अ रियलिटी, और इसका इम्पैक्ट द वन हु इज कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड, तो वो इसका एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाएगा वर्ल्ड पे इंशाल्लाह. अच्छा मुझे बताइए, ये जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी मतलब चल रहा है शोरगुल पूरे इस सोशल मीडिया पे, तो क्या इम्पैक्ट रहेगा आपकी इस हमारे एजुकेशन पर्टिकुलरली? यस. तो I'll speak this as a technology. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हमारी टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड ने कभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं देखी है. इट इज बिगर देन इंटरनेट, इट इज बिगर देन द .com बबल. ये हर एक लाइफ के फैसेट को इम्पैक्ट करेगा इफ यू सी इट दैट वे. AI will not leave any facet of the human civilization जहां पे ये टच नहीं करेगा. टेक एजुकेशन सिस्टम, अब इसके एग्जाम जो सिस्टम है दैट इज गेटिंग आउटडेटेड, क्योंकि अब कोई क्वेश्चन पेपर आप बच्चे को घर में दे दो, होमवर्क दे दोगे, ही कैन जस्ट आस्क जीपीटी, डीपसीक, क्लॉड, जेमिनी, इनको पूछ सकता है एंड ही विल गेट द आंसर्स डायरेक्टली. Okay, now people have to rethink about it कि इसको कैसे किया जाए. Now as I said कि myself I am working in AI in biology, तो health care बहुत चेंज होगा, लाइफ साइंसेस में बहुत चीजें चेंज होंगी, and then we will have maybe automatic cars, वो सब चीजें होंगी. तो each of the facet of life will be somehow impacted by AI, and policy makers are thinking कि कैसे इसको सही किया जाए. तो I think it will take me 1 hour to explain, but in education you will see that maybe we'll have personalized tutoring now, where a model will be trained such that ये गेस करेगा कि एक स्टूडेंट की लेवल क्या है और वहां पे स्टूडेंट को हेल्प करेगा. तो इट विल नॉट गिव आंसर्स डायरेक्टली नाउ, इट विल जस्ट गाइड स्टूडेंट्स टू द राइट आंसर. तो इसको ऐसे कर, लेट्स सपोज इफ इट आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली, इट विल नॉट गिव द आंसर डायरेक्टली. अब वो क्या करेगा, आंसर देने के बजाय वो उसको राइट डायरेक्शन में गाइड करता रहेगा, सो दैट स्टूडेंट जो है वो लर्न करेगा कुछ प्रोसेस में, वो डायरेक्ट आंसर नहीं ले रहा है. तो बिकॉज इफ यू सी द थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ एआई, कॉग्निशन कम हो रहा है, बिकॉज पीपल आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन, रादर वो डायरेक्ट इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल से वो चीज पूछ रहे हैं और दे गिव देम इन रिटर्न, और वो पूरा का पूरा लिख के दे रहे हैं. एंड उसकी वजह से कॉग्निशन ऑफ स्टूडेंट्स कम हो रहा है. तो इंशाल्लाह आई होप इन कमिंग ईयर्स कपल ऑफ ईयर्स में कुछ पॉलिसीज बनाई जाएंगी जहां पे पीपल विल रिस्ट्रिक्ट यूजेज ऑफ दीज एलएलएम्स टू द स्टूडेंट्स जो अभी ये स्टडी फेज से गुजर रहे हैं, एंड सम स्पेशलाइज्ड मॉडल्स विल बी क्रिएटेड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई कोर्स है वहां पर अवेलेबल अगर कोई बच्चा? सो यस राइट नाउ वी आर टीचिंग एआई, बट दैट इज अ बिट एडवांस कोर्स. वहां पे हम लोग स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट में है ऑलरेडी, लाइक 2nd 3rd ईयर अंडर ग्रेजुएट में जो ऑलरेडी है, एंड पीपल हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स जो परस्यू कर रहे हैं, PhDs परस्यू कर रहे हैं, पोस्ट डॉक्टर, दैट इज उनके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी पढ़ा रहे हैं. तो वी एज्यूम वहां पे एक थोड़ा बेसिक तो कवर होना चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग. तो इसलिए वो अभी चल रहा है करंटली. तो दैट इज रनिंग. पीपल हु आर इंटरेस्टेड जो मास्टर्स कर रहे हैं या बैचलर्स कर रहे हैं या PhDs में, इफ दे वांट टू गेट एक्सपोज्ड टू द डेप्थ ऑफ AI, सो वी हैव कोर्सेज फॉर दैट. हम अभी करंटली कोर्स रन कर रहे हैं उस पे.
तो नौजवान के लिए आपका सबसे बड़ा क्या मशवरा रहेगा, क्या क्या नसीहत रहेगी, क्या एडवाइस रहेगी आपकी? आई डोंट थिंक आई एम इन अ पोजीशन टू एडवाइस समबडी कि उनके लिए। हाँ, स्टिल नौजवानों के लिए यही रहेगा कि प्लीज हैव राइट रोल मॉडल्स। जो आपके रोल मॉडल है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, द पीपल हु यू वांट टू बी लाइक। तो उनको आप पूरा एनालाइज करो कि इस जैसा मुझे बनना है। तो इफ यू फील कि वो तुम्हें बनना है, हैव दीज पीपल शुड बी थोरोली एसेस्ड। तो पहली तो ये चीज। एंड डू नॉट हैव दिस आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है कि अगर मैं शायद ये चीज नहीं करूं तो कोई मुझे पहचानेगा नहीं। इफ यू आर डूइंग इट राइट, जस्ट डू दैट। डू नॉट गो इनटू वो जो इंसान सोचता है कि अगर लेट्स सपोज किसी के फ्रेंड सर्कल में लोग स्मोक कर रहे हैं, तो द पर्सन थिंक्स अरे अगर मैं स्मोक नहीं करूंगा शायद ये मेरे साथ चलेंगे नहीं। तो स्टूडेंट और जो अभी करंटली स्टडीज में है, दे शुड नॉट थिंक लाइक दिस। दे शुड नॉट हैव दिस आइडेंटिटी क्राइसिस कि मेरा आइडेंटिटी इनके साथ एसोसिएट है। दे शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटीज। ओके, हैव राइट रोल मॉडल्स, डू नॉट हैव दिस आइडेंटिटी क्राइसिस। ओके, थिंक स्ट्रेट। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम गेम्स नहीं खेल रहे हो और तुम्हारा फ्रेंड गेम्स खेल रहा है और तुम उस डिस्कशन का पार्ट नहीं बन रहे, इट्स ऑल राइट, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द राइट रॉन्ग थिंग। तो अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और बाकी लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो यू माइट फील अनकूल, लोग तुम्हें नर्ड कहेंगे, वियर्ड कहेंगे, बट यू नो यू विल हैव द कैपेबिलिटी, you will have the ability to change the system, to contribute to a society. Okay, जैसे I am मुझे याद आ रहा है प्रॉफिट की हदीस। तो टू पीपल वर प्रेइंग और एक कुछ लोग वो आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे पढ़ाई पे। तो प्रॉफिट पॉइंटेड एट द पीपल हु आर डिस्कसिंग। उन्होंने उनको बोला कि दीज पीपल आर बेटर देन दोज। यानी कि जो डिस्कशन करने वाले नॉलेज पे जो बात कर रहे थे वो अच्छे हैं वो प्रेयर करने वालों से। वाई? बिकॉज ये जो नॉलेज पे डिस्कस कर रहे हैं तो ये लोग कल को बहुत अच्छा कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। दे कैन बी एसेट फॉर द सोसाइटी। तो मेरी मैसेज यही रहेगी, प्लीज डू फोकस ऑन दिस, डू नॉट हैव आइडेंटिटी क्राइसिस, हैव योर रोल मॉडल्स राइट, एंड बहुत अपने टाइम का बहुत ख्याल रखो एंड गेट मैक्सिमम आउट ऑफ योर टाइम। कोशिश यही रहनी चाहिए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन द थिंग्स जो किसी काम की नहीं होंगी कल को। ओके, बिकॉज वेन एवर यू सी एट द क्लॉक दिस टाइम इज टिकिंग, वी हैव टू डाई सम डे। सो कोशिश यही रहनी चाहिए कि जब भी मैं क्लॉक देखूं मुझे याद आ जाए कि एम आई डूइंग समथिंग गुड। ओके, तो either you should do something good for this life or you should do something good for the afterlife, and otherwise you should like assess your situation, am I just wasting my time? Okay, you should not waste your time. जी बिल्कुल, ये एक मुतासिर गुफ्तगू थी एक शख्स के साथ जो तालीम का नक्शा बदल रहा है हमारे जम्मू और कश्मीर में। मुसव्विर खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ सर्व किया, और आगे भी आपसे इंशाल्लाह बात जारी रहेगी आने वाले दिनों में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।